हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, और समाकलन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपना अनिश्चित समाकलन है, इनडिफिनिट इंटीग्रल था, वो कंप्लीट हो गया था। अब डेफिनेट इंटीग्रल देखने वाले हैं हम लोग, निश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है निश्चित समाकलन, थोड़ी बेसिक बातें देखने वाले, फॉर्मूले वगैरह वही रहने वाले, कुछ प्रॉपर्टी है वो लास्ट में आपके नहीं मिलने वाली। शुरू के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पास बेसिक क्वेश्चन रहने वाले निश्चित समाकलन के, जो आपने अनिश्चित में पढ़ रखे हैं। देखो निश्चित समाकलन क्या होता है, जैसे आपने अनिश्चित के अंदर क्वेश्चन किए थे हैंडल, वैसे ही निश्चित में करना है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे आपको। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन वो समाकलन होता है जिसमें लिमिट दी जाती है, सीमाएं दी जाती है। देखो मान लो अगर गणितीय रूप की बात करें, एक कोई समाकलन का चिन्ह है, उसमें लिमिट दे रखी है आपको ए से बी। लिमिट आपके पास में ए से बी, और यहाँ अपडेस अक्ष दे रखा है। ये आप जानते हो यहाँ अपडेस अक्ष क्यों लिखा जाता है, क्योंकि समाकलन उन्हीं फलनों का होता है जो पूर्व में किसी फलन की क्या रहे हो, अवकल दे रहे हो। इसको तो कहते हैं निम्न सीमा। इसको क्या कहते हैं, नीचे लिख रखी है ना, तो नीचे वाली सीमा मतलब निम्न सीमा, ठीक है। ये होती है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। दो इसके अंदर सीमाएं होगी, लिमिट होगी, एक तो ऊपरी सीमा और एक कौन सी होती है, निम्न सीमा। ये नीचे वाली निम्न सीमा हो जाएगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, उच्च सीमा, या इसको क्या आप कह सकते हो, ऊपरी सीमा। अब आप ये जानते हो ना इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और साथ ही साथ निश्चित समाकलन में काम ये करना है, यहाँ एक ऐसे कोष्टक बनाना बड़ा, और यहाँ तो लिखनी है नीचे लिमिट और यहाँ लिखनी है ऊपर वाली लिमिट। अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, एकदम क्लियर बात है। इसका उत्तर कैसे देते हैं, अपर लिमिट को पहले रखो, कहां रखना है, वेरिएबल की जगह। वेरिएबल कौन सा है, अक्ष है। अक्ष की जगह रखोगे तो एफ बी होगा कि नहीं होगा, चिन्ह लगो माइनस का। लोअर लिमिट को यहां रखो तो एफ ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। यानी इसका उत्तर क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इसके अंदर नियतांक सी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला उत्तर स्वयं अचर होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें कांस्टेंट लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके निश्चित समाकलन का गणितीय रूप है कि निश्चित समाकलन को कैसे लिखा जाता है। इस टाइप से आपको निश्चित समाकलन को लिखना है क्या कोई परेशानी इसमें? सी लगाना नहीं है, ध्यान रखना है। पहले इसको ऊपरी सीमा को रखना है, फिर निम्न सीमा को रखना है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे अपने नियम काम कर जाएंगे। समाकलन करने का तरीका वही रहेगा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। चल प्रश्नावली 7.8 में देखो, ये रहा क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चनों में बता दो क्या करना है। लिमिट को भूल जाओ एक बार, लिमिट है, लिमिट नहीं होगी तो आप समाकलन कैसे करोगे बता दो। इसको एक बार मैं लिख देता हूं कि ये -1 से +1 लिमिट है, यहाँ अक्ष +1 दे रखा है और ये dx, ठीक है। इस पर अगर लिमिट नहीं होती तो कैसे करते, एकदम सिंपल समाकलन है। क्या करो, लिमिट का इलाज अपने पास, ऐसे कोष्टक बनाओ और -1 यहाँ +1 यहाँ कर दो। इसका समाकलन करो, अक्ष का समाकलन होगा अक्ष स्क्वायर बटे 2 और ए का समाकलन होगा अक्ष। ऐसे लिख के अब लिमिट ओवर करो। पहले 1 रखो, ए कहां रखोगे, 1 रखना है आपको जहां अक्ष है, ए का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ए का स्क्वायर बट्टे में 2 और यहाँ +1, ये कोष्टक बना दो। जब लोअर लिमिट रखो ना, बीच में चिन्ह लगाना माइनस का। देखो ऐसे यहां लगा रखा था ना इसके अंदर, जब मैंने लोअर लिमिट रखी थी यहाँ बीच में चिन्ह किसका आया, माइनस का। तो आपको चिन्ह किसका लगाना है, माइनस का। यहां लगा तो आप माइनस का चिन्ह। अब लोअर लिमिट मतलब -1 यहां रखो, तो यहां होगा -1 पर स्क्वायर बट्टे में 2 और यहाँ अक्ष की जगह -1 और ये कोष्टक बंद कर दो। अब बस कैलकुलेशन कर लो और कुछ नहीं। बड़े आराम से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको निश्चित समाकलन करना है तो आपको अनिश्चित जैसे क्वेश्चन करते हो वैसे क्वेश्चन कर लो। लिमिट ओवर करने के तरीके समझो, हर विधि में अलग अलग तरीके होंगे, ये ध्यान रखना। आइलेट पढ़ेंगे तो अलग तरीका होगा, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे तो अलग होगा, है ना। चलो इसमें देखो क्या बनेगा, यहां पर तो है 1/2, ये +1 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 यहाँ -1 आ जाएगा।
अब देख लो आप 1 प्लस 1/2 करोगे 3/2 और यहाँ माइनस का आधा बचेगा प्लस आधा कर दो और ये हो जाएगा आपके पास टोटल 2 कितने हो जाएंगे। देख लो उत्तर अचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें सी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसका जो उत्तर होता है वो खुद ही एक अचर राशि होती है, कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये आपके पहला क्वेश्चन है निश्चित समाकलन का। निश्चित समाकलन में कोई समस्या हो तो देख लो। चलिए इसका बता दो कैसे करोगे। 1/x dx दे रखा है तो 1/x का समाकलन हम लोग जानते हैं log x होगा। एकदम सिंपल काम हो जाएगा कि यहाँ तो समाकलन ही log x हो रहा है और लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, log के चाहो तो मोड़ लगा दो ऐसे और यहाँ log है, यहाँ रखो आप 3, सी लगाओ माइनस का और नीचे वाली लिमिट है 2, यहाँ रखो 2, log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा लो और 3 में क्या ले लो 2 हो जाएगा उत्तर। ये आपके पास देखो देखो इसमें कोई दिक्कत है क्या। इसमें देखो कोई दिक्कत है क्या। लोग क्यों लिखा समझ गए होंगे। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। इसको तो चाहिए आप बिना लिमिट के करते तो log x ही करते हैं ना। फर्क इतना है लिमिट लगा दो, फिलहाल तो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो अप होता जाएगा। लास्ट में जाके कुछ 5-7 गुणधर्म दे रखे हैं, 6-7 एक लगाते हैं लगभग गुणधर्म है, ज्यादा यूजफुल तो 2 या 3 है, उनको लगाना है बस अप्लाई करना है और कुछ नहीं निश्चित समाकलन में ज्यादा। और एग्जाम में भी लगभग फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, 15-20 क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं। चलो इसमें तो नहीं है ना समस्या कोई। 1/x का log x हो गया, लोअर लिमिट 2 थी अपने पास में, अपर लिमिट कितनी थी 3, तो पहले 3 को रखना है, माइनस का चिन्ह लगता है बीच में, ये ध्यान रखना और फिर 2 को रख दो, वहां log m माइनस log n की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ। हाँ सर फ्री टाइम लगेगा सर भी। हाँ हम्म हाँ 500 रुपये घंटे के। हाँ ओके चलो इसका बता दो। ये तो एकदम सिंपल है ना। अगर ये निश्चित में आया है, अनिश्चित में होता है कैसे करते हैं, एक लाइन में ठोक देता ना समाकलन, तो वही काम इसमें करना है, लिमिट लगानी है 102 और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे कि एक लाइन में समाकलन कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 4 का 4 पड़ा रहेगा, 12 आ जाएगा नहीं है तो इसका समाकलन अक्सी का 4/4 होता है। सीख चुके हैं तो सीधा कर सकते हैं। ये 5 का 5 रहेगा, इसका समाकलन अक्सी का 3/3 और ये 6 का 6, इसका समाकलन अक्स स्क्वायर बटे में 2, 9 को बाहर लेके इसका समाकलन कर लेंगे 9 अक्स। मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सीख चुके हो इनका समाकलन करना। ये 1 से 2 लिमिट है, समझ गए। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट को ओवर कर लो, 4 से 4 काटो पहले और बाद में करेंगे, पहले इसको काट दो। इसको काटने के बाद अस्सी का 4 आएगी और यहाँ 5/3 है, अस्सी का 3 और 3 दूनी 6, 3 अक्स स्क्वायर 9 अक्स, ये 9 अक्स और लिमिट है 1 से 2, कितनी है 1 से 2। यहाँ क्या हो गया, इतना खराब कैसे हो गया, अस्सी का 4 ही है ये। अब लिमिट ओवर करो, 2 को ओवर करो, ये 2 की घात 4, 5/3 और यहाँ होगा 2 की घात 3, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 9, यहाँ होने वाला है 2, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 1 रखो, 1 1 तो वहीं रख लो, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 5/3 3 और ये 9। अब यहाँ कुछ होने की आवश्यकता ही नहीं है, कैलकुलेशन आपको अपना आप करनी है। अरे ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आराम से तुम लोग हैंडल कर सकते हो इसको। जो भी ये पावर है कट रही है उसको काट दो, केवल लिखना और कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, समाकलन कैसे किया ये बात समझ में आ गई क्या आपकी। भाई अगर अनिश्चित में होता है तो भी तो आप समाकलन यूं ही करते, और निश्चित में आके केवल लिमिट का फर्क आ रहा है, बाकी तो कोई फर्क है नहीं इसमें। और आगे चलते हैं, देखो
ये साइन 2x का समाकलन पूछ लिया है। लिमिट को छोड़ो आप एक बार, साइन 2x का समाकलन कैसे करते हैं? शुरुआत में करते थे 7.1 में, याद करो। साइन 2x का माइनस का कोस 2x का गुणा बट्टे में, याद आ रहा है क्या? साइन 2x का समाकलन करोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 2x और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से π/4 तक। ये लो, आप चाहो कि अचर राशि लिमिट से बाहर निकाल दो। देखो हमेशा ध्यान रखना, इस कोष्टक के बाहर इसको लिखा जा सकता है ऐसे, इसमें चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर आपके पास कांस्टेंट रेस आते हैं ना, उसको कोष्टक के बाहर लिख दो। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि इन पर लिमिट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसमें लिमिट और कर लोगे यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? लिमिट अगर और कर भी लोगे तो -1/2 का तो -1/2 ही रहना है। लिमिट का फर्क वेरिएबल पर पड़ता है, यहां पड़ेगा अक्ष पर। अब आप लिमिट और करो, π/4 को और कर लो, ये तो है -1/2। यहां आप ये काम करो, π/4 रखो, π/4 करते यहां हो जाएगा π/2, माइनस हो जाएगा कोस 0 डिग्री, ठीक है। यहां आएगा -1/2, कोस π/2 का मतलब है 0, कोस 0 का मतलब है 1, 0 में से 1 हटा लो, माइनस 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 क्या होगा? प्लस। यहां पर आपके पास जो आएगा जवाब आएगा वो आएगा 1/2। ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या इनमें? साइन 2x का समाकलन करना आपको आता है तो बाकी लिमिट का ही है क्वेश्चन, बस 0 से π/4 है। बाकी आपने साइन 2x का पहले भी किया है, साइन 2x का माइनस का कोस 2x होगा, बट्टे में क्या लगा दो? 2 लगा। हाँ, इनमें कोई परेशानी समस्या कोई हो तो आप देख लो। चलो अगला देखो, देखिए अगला है कोस 2x, वो था साइन 2x, ये आ गया कोस 2x। बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्नावली में तो यूं समझ लो आप, ये घंटे भर में 7 में करो तो भी खत्म कर दोगे आप लोग। कोस 2x, कोस 2x का समाकलन आप समझ गए होंगे, साइन 2x होगा, साइन 2x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। अपर लिमिट को पहले यहां पटको तो यहां हो जाएगा साइन, जैसे अपर लिमिट यहां रखूंगा तो मैं साइन पाई हो जाएगा, और जैसे मैं लोअर लिमिट यहां करूंगा साइन 0 हो जाएगा। अब ये तो बड़ा गजब काम हो गया है, साइन पाई का मान भी 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, कुल मिला के इसका समाकलन क्या हो गया? 0। इसका समाकलन इस लिमिट पर क्या हो जाएगा? अच्छा गड़बड़ हो रही है क्या? कुछ गुणांक नहीं रख रहे हैं क्या अपन? इसमें गुणांक रखा है, इसमें तो रख दिए ना, ये लो इसमें भी गुणांक रखो, ये लो गुणांक, गुणांक को तो छोड़ो ना, वैसे ही 0 हो रहा है। यहाँ 1/2 ले लो, यहाँ 1/2 ले लो, आएगा क्या? इसमें भी 0 है। समझ लो बात कैसे? गुणांक हमेशा बट्टे के अंदर आता है समाकलन में, कोस का समाकलन प्लस का साइन ही होता है, और अक्ष का जो गुणांक वो क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। अगला देखो, e की पावर x, एकदम सिंपल है ये भी। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, आप जानते हो। और लिमिट कहां से कहां तक है? 4 से लगाकर 5 तक। लिमिट और कर दो, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, क्या कॉमन लोगे? e की पावर 4 कॉमन ले लो, e माइनस क्या बच जाएगा? a। ये आपका उत्तर रहने वाला है, देख लो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? देखो देखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो e की पावर x का e की पावर x होता है, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है। पहले हमेशा अपर लिमिट को रखना चाहिए, 5 रख दो, चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का, फिर लोअर लिमिट को रखो, फिर बना e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अब आप चाहो तो मैक्सिमम पावर उसके अंदर 5 और 4 आ रही है, तो 4 को कॉमन ले लो तो पीछे 1 पावर e माइनस 1, दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये भी करेक्ट है, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4 जो है वो भी। अगला देखो, क्या परेशानी है क्या इसमें कोई? ये बता दो बस, tan का समाकलन करना आता है क्या तुम्हें? tan का समाकलन क्या होता है? tan का समाकलन आपको पता हो तो log mod sec और cos दोनों होते हैं। मैं cos वाले को प्रायोरिटी दूंगा, प्रायोरिटी दूंगा, कारण cos में वैल्यूज अपन को सीधी याद रहती है। देखो प्रायोरिटी हमेशा cos को ही देनी है आपको, माइनस लगा लो, यहाँ cos आ जाएगा, और यहाँ लिमिट है 0 से कितनी? π/4। अब आप ये तो जानते हो ना कि कोस में अगर इस माइनस को मैं लिमिट में बाहर भी निकाल दूं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन कोस में π/4 की वैल्यू यहाँ देखनी पड़ेगी आपको, लॉग में वो भी ध्यान रखना, कोस π/4।
और यहाँ माइनस है, log है, कोस में कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। ये लो, अब इसकी बता दूं क्या होगी। देखो यहां अगर इसका देखें ना तो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर रहेगा। कोस 5/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ये। अब ये ध्यान रखना, log a की वैल्यू 0 होती है, कितनी होती है, 0। ये तो हो गया 0। यहां आएगा माइनस log 1/√2। अगर उत्तर मैच नहीं करे तो एक काम करना, इसको ऊपर लाना, ऊपर लाने का मतलब यूं बढ़ेगा, ये माइनस है, log है, इसको ऊपर लाने का मतलब है 2 की घात -1/2। अब इसको आगे ले लो, आगे लेने का मतलब माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये log 2 हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, ये उत्तर आएगा। है क्या कोई दिक्कत इसमें? इसको भी बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। 10 का आप जानते हो, लिमिट आपके पास अगर कुछ भी दे दे, 0 से π/4 दी है, कोई अलग लिमिट हो तो भी लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। चलो 7 क्वेश्चन हो गए आपके, 2-3 और कर लेते हैं। देखो ये आ गया कोसेक का। आप ये जानते हो क्या कोसेक का समाकलन क्या होता है? π/6 से लिमिट कितनी है भाई, π/4 कोसेक x, ये dx। देखो कोसेक का समाकलन होता है log mod कोसेक x - cot x, log mod कोसेक x - cot x, ये होगा। लिमिट कहां से कहां तक होगी, π/6 से π/4। अपर लिमिट ओवर करो, अपर लिमिट ओवर करने का मतलब ऐसे लिखेंगे, log है, यहां कोसेक है, π/4 माइनस कोट 5/4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब π/6 को रखेंगे, log है, कोसेक π/6 माइनस कोट π/6। अब इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कोसेक π/4 की सही √2 होती है, तो इसको मैं लिख दूंगा log √2। कोट सॉरी ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे अंदर, और डायरेक्ट ना ये लोग साथ में ही है, तो यहां एक काम करो, इसकी वैल्यू होगी √2 माइनस कोट π/4 की वैल्यू 100% एक ही होती है, ऐसा कोष्टक बनाओ, यहां माइनस है, यहां क्या बनेगा, देखो देखें, यहां माइनस का चिन्ह है, यहां होगा log, ये log। कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक में π/6 मतलब 30 डिग्री की बात हो रही, 2 हो रही है क्या, तो यहां हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2 माइनस कोट π/6 1/√3 होती है क्या, कोट 30 की बात कर रहा है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, तो इसकी होगी √3, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस √3। ये अब log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log m बटा n बन जाएगा, log m का मतलब है √2 माइनस 1 बटे में n 2 माइनस √3। वैल्यूज एक बार बेटा चेक कर लेना, और कोई गड़बड़ नहीं हो, बस वैल्यूज आपको रखनी है और कुछ नहीं करना। देख कोई समस्या इसमें है तो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी वो क्वेश्चनों की जो क्वालिटी है आपको पता है तो चेंज आने वाली है, और कुछ नहीं है। हालांकि नॉर्मल सा है, क्योंकि इसके अंदर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। इसका समाकलन आप जानते ही हो बखूबी, dx अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x होता है, याद करो, क्योंकि अवकलन किसका है, साइन इनवर्स x, तो इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ तो एकदम सिंपल काम है, इसका समाकलन होने वाला है साइन इनवर्स x, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 1 अप्लाई कर दो इसके अंदर, यहां कर दो साइन इनवर्स 1 को अप्लाई, माइनस यहां कर दो साइन इनवर्स 0 को अप्लाई, एकदम सिंपल काम होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां तो होगा π/2, ध्यान दो ना π/2 क्यों, और यहाँ 0, यहां से जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। देख लो इसमें कोई दिक्कत, हाँ ये तो एकदम सिंपल है, साइन इनवर्स x ही होगा इसका, तो ये ध्यान रखना। चलो एक और कर लेते हैं, इसका बता दो, इसका क्या बताना है, tan इनवर्स x में आ गया, वो साइन इनवर्स x में था, ये dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो वो किस में आ गया, tan इनवर्स x के अंदर आ गया। एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट, इसके अंदर भी tan इनवर्स x लिख के
जीरो से एक लिमिट है, एक रख दो और माइनस कर दो जीरो को, हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पर क्या होगा, इसमें इसका समाकलन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स x, ये लो tan इनवर्स x। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से एक तक। यहाँ एक जैसे ही करेंगे तो यहाँ आएगा tan इनवर्स एक माइनस आ जाएगा tan इनवर्स में कितना, जीरो। tan इनवर्स ए का मतलब होगा पाई बाय 4 और tan इनवर्स जीरो जानते हो आप, जीरो होगा। तो यहाँ से जो आई आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। ये लो, ये आपके 10 तक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। बाकी के जो भी क्वेश्चन बचेंगे ना इसके अंदर, बाकी आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। 11 के बाद जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार आप इन बेसिक क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ऐसे पता लग जाए कि नीचे समाकलन क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो थोड़े क्वेश्चनों की जो लेवल होगी वो चेंज होगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।